मुझे लगता था मेरी माँ भगवान है, लेकिन जिस दिन मैं अचानक घर लौटा, मेरी पत्नी रसोई के फर्श पर सड़ा हुआ खाना खा रही थी और मेरे 17 दिन के बेटे के पालने में सिर्फ एक चिट्ठी पड़ी थी। मैं हर महीने अपनी माँ को 30,000 भेजता था ताकि वह मेरी प्रसव के बाद पत्नी की देखभाल कर सके। लेकिन जब मैं अचानक घर लौटा तो जो देखा उसने मुझे झंझोर दिया। मैं हमेशा यही सोचता था कि मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। जब मेरी शादी नेहा से हुई तो मुझे लगा कि मेरा परिवार पूरा हो गया। मैं नोएडा की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में दिन रात काम करता था ताकि अपनी पत्नी और आने वाले बच्चे को एक अच्छा जीवन दे सकूं। नेहा बहुत ही शांत और सीधे स्वभाव की लड़की थी। उसने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। जब वह गर्भवती हुई तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरी माँ कमला देवी ने मुझसे कहा कि डिलीवरी के बाद वह नेहा की पूरी जिम्मेदारी संभालेगी। उन्होंने कहा कि आज की लड़कियों को नए जमाने की हवा लगी होती है, इसलिए वह पुराने तरीके से पौष्टिक खाना खिलाकर नेहा को मजबूत बनाएगी। मुझे माँ की बातें पर पूरा भरोसा था। आखिरकार उन्होंने मुझे भी तो पाल पोस कर बड़ा किया था। मैंने माँ से कहा था कि पैसों की कोई चिंता न करे। मैं हर महीने अपनी सैलरी से 30,000 सीधे माँ के हाथ में देता था। मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, नेहा को प्रसव के बाद कोई तकलीफ न हो, उसे अच्छा खाना मिले, फल मिले, देसी घी के लड्डू मिले और डॉक्टर द्वारा बताई गई सारी दवाइयाँ समय पर आए। मैं रोज़ सुबह जल्दी ऑफिस निकल जाता था और रात को देर से लौटता था। जब भी मैं नेहा से पूछता कि वो कैसी है तो वह बस मुस्कुरा देती और कहती कि सब ठीक है। माँ हमेशा उसके पास बैठी रहती, इसलिए मुझे कभी कुछ अजीब नहीं लगा। मुझे लगता था कि नेहा बस डिलीवरी की थकावट की वजह से शांत रहती है। लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया। 15 मई को मेरे ऑफिस में अचानक बिजली की बहुत बड़ी खराबी हो गई। पूरे फ्लोर का बैकअप फेल हो गया। हमारे मैनेजर ने कहा कि काम आज नहीं हो पाएगा, इसलिए सबको सुबह 11 बजे ही घर जाने की इजाज़त मिल गई। मैं बहुत खुश था। मैंने सोचा कि आज मैं नेहा और अपने 17 दिन के बेटे के साथ वक्त बिताऊंगा। रास्ते में मैंने मदर डेयरी से बादाम वाला दूध खरीदा, फिर एक दुकान से असली देसी घी, ताज़े फल, काजू बादाम और डॉक्टर का लिखा हुआ महंगा प्रोटीन पाउडर खरीदा। मैं मन ही मन सोच रहा था कि जब मैं अचानक ये सब सामान लेकर घर पहुंचूंगा तो नेहा के चेहरे पर कितनी बड़ी मुस्कान आएगी। शायद वह हमारे बच्चे को गोद में लेकर बैठी होगी। माँ रसोई में उसके लिए गर्मा गर्म दलिया या मूंग की दाल बना रही होगी। पूरे घर में एक नई जिंदगी की खुशबू होगी। जब मैं अपने फ्लैट के बाहर पहुंचा तो मैंने देखा कि मुख्य दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। आमतौर पर इस समय टीवी चल रहा था होता था या माँ की बड़बड़ाहट सुनाई देती थी, लेकिन आज वहाँ एक अजीब डरावना सन्नाटा था। न तो मेरे बच्चे के रोने की आवाज़ थी और न ही रसोई से बर्तनों की खनक। मैंने हाथ का सामान धीरे से लॉबी की मेज पर रखा। मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज होने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि घर में सब लोग कहाँ हैं। मैं दबे पांव रसोई की तरफ बढ़ा। जो नज़ारा मैंने वहाँ देखा उसने मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसका दी। नेहा को बच्चे को जन्म दिए अभी 17 दिन हुए थे। वह रसोई के एक अंधेरे कोने में ज़मीन पर चिपकर बैठी थी। उसके हाथ में एक स्टील की पुरानी कटोरी थी।
वह बहुत जल्दी जल्दी कुछ निगल रही थी। जब मैंने ध्यान से देखा तो वह सड़ा हुआ पुराना चावल, मछली के कांटे और बचे कुचे सिर खा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह उस घर की बहू नहीं बल्कि कोई अनचाही लाचार कैदी हो। उसकी उंगलियां बुरी तरह कांप रही थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन चुके थे। डिलीवरी के बाद जो कुर्ता उसने पहना था वह दूध से भीगा हुआ था और उसके कमजोर शरीर से चिपका हुआ था। उसके माथे पर पसीने की महीन बूंदें चमक रही थी। वह हर कोर को इस तरह जल्दी जल्दी अपने मुंह में ठूस रही थी जैसे उसे डर हो कि कोई अचानक आ जाएगा और उसके हाथ से वह सड़े हुए खाने की कटोरी भी छीन लेगा। मैं दरवाजे पर खड़ा होकर ये सब देख रहा था और मेरा दिमाग चंद हो चुका था। यह वह लड़की नहीं थी जिसने मैंने शादी की थी। यह वह माँ नहीं थी जिसे मैं हर महीने 30,000 दे रहा था। जैसे ही नेहा ने अपनी सूजी हुई आंखें ऊपर उठाई और मुझे दरवाजे पर खड़ा देखा, उसके हाथ से स्टील की चम्मच छूटकर जमीन पर गिर गई। उसकी आवाज़ में कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ एक गहरा खौफनाक डर था। उससे लड़खड़ाते हुए कहा, आकाश, तुम इस वक्त घर कैसे आ गए? मेरी नज़र सीधी कर उसकी कटोरी पर टिकी थी। मेरा गला सूख रहा था। मैंने उससे पूछा, तुम ये क्या खा रही हो नेहा? नेहा ने घबरा कर उस बासी सड़ चुके मलबे जैसी कटोरी को पल्लू से ढकने की कोशिश की। उसने झूठ बोलने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चावल था, मैं बस ऐसे ही। मैंने आगे बढ़कर उसके हाथ से वह कटोरी छीन ली। जैसे ही कटोरी मेरे हाथ में आई मुझे उसमें से एक तेज खट्टी और बदबूदार गंध आई। वह चावल कई दिन पुराना था जो चिपचिपा हो चुका था। उसमें जले हुए टुकड़े और मछली के कांटे पड़े थे। ऐसा खाना कोई इंसान अपने पालतू जानवर को भी न दे। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने चिल्लाकर पूछा, ये खाना किसने दिया तुम्हें? माँ कहाँ है? नेहा के होठ पूरी तरह कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। वह बस डर से सिकुड़ रही थी। मैंने दोबारा पूछा, नेहा, मुझे सच बताओ, ये सब क्या है? तुम्हें ये खाना किसने दिया? तभी अचानक अंदर वाले बेडरूम से मेरे बच्चे के रोने की बहुत ही धीमी, कमजोर और टूटी हुई आवाज़ आई। वह आवाज़ ऐसी थी जैसे बच्चा रोते रोते पूरी तरह थक चुका हो। मैं तुरंत रसोई से भागा और बेडरूम की तरफ गया। वहाँ का नज़ारा देखकर मेरा दिल बैठ गया। पालना पूरी तरह खाली था। बच्चा वहाँ नहीं था। तकिए के ऊपर सफ़ेद रंग का एक कागज़ का टुकड़ा रखा था। मैंने उसे उठाया। उस पर मेरी माँ की साफ लिखावट थी। उसमें लिखा था, मैं बच्चे को अपने साथ ले जा रही हूँ। इससे पहले यह दोस्तों, अगर आपको लगता है कि एक माँ को अपनी बहू और नवजात बच्चे के साथ ऐसा कभी नहीं करना चाहिए तो कमेंट में गलत किया जरूर लिखिए। और ऐसी सच्चाई से भरी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कमज़ोर और पागल औरत मेरे पोते को मार डाले, मैं उसे सुरक्षित जगह पर ले जा रही हूँ। ढूंढने की कोशिश मत करना। मेरे हाथ से वह कागज़ का टुकड़ा छूटकर फर्श पर गिर गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जिस औरत को मैं अपनी माँ समझकर अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी सौंपकर रोज ऑफिस जाता था, वह मेरी पीठ पीछे इतनी बड़ी साजिश रच रही थी। मेरे पैरों तले जमीन
खिसक चुकी थी। मैंने कांपते हाथों से वह चिट्ठी दोबारा पढ़ी। मेरा 17 दिन का बेटा गायब था और मेरी माँ उस पर अपना हक जताकर उसे कहीं ले जा चुकी थी। मैंने नेहा की तरफ देखा। वह दीवार का सहारा लेकर खड़ी थी, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि वह किसी भी पल गिर सकती है। मैंने पहली बार सख्त आवाज में कहा, नेहा, अब सच बताओ, पिछले 17 दिनों से इस घर में क्या हो रहा था? ये सुनते ही उसका बांध टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। माँ जी कहती थी कि प्रसव के बाद ज़्यादा खाना खाने से औरत आलसी हो जाती है। उन्होंने मेरे फल, दूध, घी और दवाइयाँ सब बंद कर दी। जो पैसे तुम भेजते थे उनसे वह अपने भाई के बेटे का कर्ज चुका रही थी। मुझे सिर्फ बचा हुआ खाना मिलता था। मेरे कान सुन पड़ गए। नेहा ने आगे कहा, जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने तुम्हें कुछ बताया तो वह बच्चे को मुझसे हमेशा के लिए छीन लेगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। जिस माँ को मैं भगवान समझता था, वही मेरी पत्नी और मेरे नवजात बेटे की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। मैंने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। करीब 5 घंटे बाद पुलिस ने माँ को शहर के बस अड्डे से पकड़ लिया। वह बच्चे को लेकर अपने मायके जा रही थी, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब डॉक्टरों ने बच्चे की जांच की। बच्चा बुरी तरह कुपोषित हो चुका था। डॉक्टर ने मेरी तरफ देखकर कहा, अगर 2-3 दिन और ऐसे ही रहता तो स्थिति बहुत गंभीर हो सकती थी। मेरे अंदर कुछ टूट गया। माँ को लगा था कि मैं हमेशा उनकी बात पर विश्वास करूँगा, लेकिन इस बार सच मेरे सामने खड़ा था। कुछ दिनों बाद अदालत में मामला पहुंचा। जब बैंक रिकॉर्ड्स निकाले गए तो पता चला कि पिछले कई महीनों में मेरे दिए गए पैसों का एक बड़ा सा हिस्सा दूसरे खातों में भेजा गया था। अदालत में माँ पहली बार चुप थी। उन्होंने सिर झुका लिया। जज ने कहा, माँ होना सम्मान की बात है, लेकिन उस सम्मान का दुरुपयोग करना सबसे बड़ा अपराध है। उस दिन फैसला सिर्फ अदालत ने नहीं सुनाया, फैसला मेरे दिल ने भी सुना दिया था। मैंने माँ से रिश्ता नहीं तोड़ा, लेकिन अपनी पत्नी और बेटे की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा। 6 महीने बाद एक शाम मैं ऑफिस से घर लौटा। नेहा बालकनी में बैठी थी। उसका चेहरा फिर से खिल उठा था। मेरा बेटा उसकी गोद में मुस्कुरा रहा था। मैंने उसके पास बैठकर धीरे से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत देर से सच देख पाया। नेहा की आंखें भर आई। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, गलती तुम्हारी नहीं थी, लेकिन अब हमारा परिवार सुरक्षित है, बस यही काफ़ी है। मैंने बेटे को गोद में उठाया। उसकी छोटी सी उंगली ने मेरी उंगली कसकर पकड़ ली। उसी पल मुझे एहसास हुआ, कभी कभी सबसे बड़ा धोखा बाहर वाले नहीं देते, सबसे गहरे घाव वही लोग देते हैं जिन पर हम आँख बंद करके भरोसा करते हैं। लेकिन सच की एक खूबी होती है, वह देर से आता है, मगर जब आता है तो हर झूठ का सेहरा उतार देता है। बेटा बड़ा होकर माँ बाप का सहारा बनता है, लेकिन जब माँ बाप ही भरोसा तोड़ दे तब इंसान की उम्र नहीं, उसका दिल बूढ़ा हो जाता है। अगर आपको लगता है कि परिवार में भरोसा सबसे बड़ी दौलत है तो कमेंट में लिखिए, सच्चाई देर से ये सही जीतनी जरूरी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।